तुमने मुझसे मेवाड़ की पटरानी बनने का अधिकार छीना है राणा। मैं तुम्हारे महल के नींव में बैर की राख बिछा दूंगी। तुम हम भाइयों में दरार डालना चाह रहे हो? सेनापति का आपके लिए विष उगलना आपकी योजनाओं को विफल करना होगा। नहीं, तुमने बाबा साहब के सामने हमारे विरुद्ध बोलकर अच्छा नहीं किया। गुस्से में भेद खुल गया तो ना प्रजा के रहेंगे ना महल के रहेंगे। सुमेर सिंह की मौत अब हमारी आन है। सुमेर और मीरा का मिलन ऊदा के लिए कष्टदायी है। बेचारी मीरा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो फिर जाओ। नहीं, कुंवर जी की जय हो। सदा हमारी ही जय बोलते रहोगे या अपनी भी जय जयकार करवाओगे? सेवकों की जय जयकार कौन करता है कुंवर जी? यदि सेवक को किसी बड़े पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो? मैं समझा नहीं कुंवर जी। हम तुम्हें मेवाड़ का सेनापति बना देना चाहते हैं। मुझे? पर सेनापति तो सुमेर सिंह है। जो आज है वो कल भी हो, यह आवश्यक तो नहीं अर्जुन सिंह। देखो, तुम्हें उस पार जाना है और रास्ते में दीवार है। ऐसे में तुम क्या करोगे? मैं दीवार को गिरा दूंगा। सुमेर सिंह तुम्हें दीवार की तरह नहीं लगता? यदि स्वयं उड़ना चाहते हो अर्जुन सिंह, तो दूसरों के पंख काटना सीखो। यही एक छत्रराज की कला है। सुमेर सिंह का सर तुम्हारे सर का ताज बन सकता है अर्जुन सिंह। मेरा सर वो ताज पहनना चाहता है। मैं सुमेर सिंह का सर लेकर आऊंगा। सुमेर! सुमेर भाई साहब। क्या कहा? सुमेर सिंह पर आक्रमण हो गया? वैद जी, चिंता की तो कोई बात नहीं ना? घाव तो गहरे हैं। देखिए, मैं कुछ और दवा लेकर आता हूं। जी? वो सेनापति जी का क्या हाल है? हाल तो बुरा है, अच्छा नहीं। कौन है उनके पास? बहुरानी है ना। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? रक्त तो बहुत बह चुका है। मैं तो प्रयत्न ही कर सकता हूं। शेष प्रभु इच्छा। काली मां, उनकी रक्षा कर। मां ने बुलाया।
का काम हो सकता है। होगा कोई अभागा जो खुद को इनका शत्रु समझता हो। कौन हो सकता है वो? शायद कोई ऐसा जो अपनों के बेस में छिपा है। ये संदेशा आपने भिजवाया था? पूरे मेवाड़ में तुम्हारे दो ही शुभचिंतक हैं, एक मैं और दूसरा सुमेर। सुमेर के बारे में क्या जानती है आप? वो तुम्हारा प्रेमी है। कौन है आप? कहा ना, तुम्हारी। माँ की तरह समझना, बच्चों के हर हाल का पता होता है इन्हें। माँ शक्तिशाली है। शक्तिशाली है तो सुमेर को स्वस्थ करके दिखाइए। वो तो मैं करूंगी। मैं चाहूं तो मुर्दे में जान भी फूंक सकती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? शरीर में 100 तलवार लगे हों तो बिना दर्द के उन्हें निकाल सकती हूँ। अगर किसी के मन में किसी का रूप उतर गया हो तो बड़ा कठिन है। सुमेर के मन में किसका रूप हो सकता है? मेरा ही तो है। तुम भोली भाली बिल्ली हो और मीरा बंदरिया, चतुराई की पुड़िया। उस सुमेर को अपनी उंगली के इर्द गिर्द नचाती रहेगी। ये झूठ है। देवी माँ, ये मीरा की अंधी भक्त है। इस कथा को यहीं समाप्त करके इसे यहाँ से जाने दीजिए। अगली, झूठ बोलकर क्या मुझे मेवाड़ की गद्दी मिल जाएगी? सत्य की देवी ने सत्य प्रकट कर दिया है। और ये मत समझना कि वो तुम्हारे प्रेम के बारे में नहीं जानती। वो सब जानती है, फिर भी वो सुमेर पर प्रेम के तीर चलाए जा रही है। मुझे में वशीकरण मंत्र फूंक कर सुमेर को खिलाती है। देवी माँ, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। नहीं, तो मैं क्या करूं? तुम मीरा के सामने सहज बनी रहो, पर हर पल की खबर रखो। बाद में बताऊंगी क्या करना है, समझ गई ना? सुमेर, ये उसकी बाह पर बांध देना, वो स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन खबरदार, मीरा को इस बात की भनक तक नहीं मिलनी चाहिए कि तुम्हें सच्चाई का पता है। समझ गई ना तुम? जाओ। अब अपने ही अपनों का गला काटेंगे। उदा, अच्छा हुआ तुम आ गई। ललिता, आज हमारे गिरधर को भूखा रखना है क्या? चलो भोग लगा के आते हैं। उदा, तुम सुमेर भाई साहब के पास बैठोगी ना? पर भाई भाभी साहब, मैं तो आप ही से मिलने आई थी। हाँ, मुझे पता है। तुम इन्हें दवाई खिलाना, हम अभी आते हैं। चल ललिता। तुम्हें कहा था ना चले जाओ, तुम नहीं माने। तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? चला हुआ है प्राण, इनका मुंह मैं क्यों करूं? मेरे लिए तुम्हारे प्राण मेरी धरोहर है। तुम्हारे
किसी के तरह की रक्षा की जाती है, उसे लुटाया नहीं जाता। तुम होते कौन हो अपने प्राणों का मोह छोड़ने वाले? उदा, उदा, इतना इतना प्रेम मत जताओ, मत करो इतना प्यार। अब कर रहे हो, मिट्टी पक्की हो गई और घर बदलने का प्रयत्न कर रहे हो। नहीं सुमेर, ये अब ना तुम्हारे बस में है न मेरे बस में। मैं तो इस जन्म में तुमसे इतना प्रेम बढ़ाना चाहती हूँ कि अगले जन्म में वरदान के रूप में तुम्हें पा सकूं। उदा, कभी कभी मुझे लगता है कि हम कहीं कोई श्राप झेल रहे हैं। श्राप? हाँ उदा, दो किनारों का श्राप, जो सामने रहते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं। ये स्तंभ देखो, सारा महल इन पर टिका है लेकिन ये कभी आपस में मिलते नहीं है। ये श्राप नहीं तो और क्या है? हमारे प्रेम का महल हम दोनों के अस्तित्व पर खड़ा है, लेकिन हम कभी नहीं मिल सकते। इस जन्म में नहीं मिले तो क्या हुआ, अगले जन्म में मिलेंगे। सुमेर, मैंने तुम्हारे लिए देवी माँ से यंत्र लाया है, इसे बांध दो। ये क्या है? एक विश्वास, एक उपाय। आक्रमण किसने किया? अपने ही थे, उपसेनापति अर्जुन सिंह और प्रहरी। क्यों? बुरा कार्य इंसान या तो लालच में करता है या दबाव में। हो सकता है दोनों बातें एक साथ हो सकता है। लालच क्या था? ऊंची पदवी। दबाव उसी का पड़ता है जो ऊपर हो। तुम्हारे ऊपर कौन हो सकता है? विक्रम भाई साहब। मैं अपने मुंह से किसी का नाम नहीं ले सकता उदा। सुमेर सिंह ने विक्रम के विरुद्ध हमारे कान भरे थे, हमें बुरा लगा था, लेकिन हमने ये कभी नहीं चाहा कि कोई सुमेर सिंह पर आक्रमण करे या हम उसे सेनापति के पद से निष्कासित कर दें। महाराज, मुझे ये सेनापति ठीक नहीं लगता। आज उसने विक्रम के बारे में भला बुरा कहा है, कल आपके बारे में भी कह सकता है। उसे सेनापति पद से हटा देना ही उचित है। हमारा मन नहीं मानता महारानी। ये ठीक है कि सुमेर ने हमसे झूठ बोला, ये उसकी भूल थी, लेकिन हमने सुमेर सिंह को केवल सेनापति ही तो नहीं समझा। सुमेर के पिता ने युद्ध क्षेत्र में ढाल बनकर एक बार हमारे प्राण बचाए थे, वो हमारे भाई बन गए थे। और फिर सुमेर सिंह को हमने भोज और विक्रम की तरह अपनी गोद में खिलाया है महारानी। याद है आपको एक बार रणक्षेत्र में जब हम घायल हो गए थे,
तो सुमेर सिंह अपने नन्हे नन्हे हाथों से हमारे गांव को सहला रहा था। ये सब हम कैसे बिसरा दें, कैसे बिसरा दें? इंसान अपने संतानों की भूलें भूल जाता है, तो फिर सुमेर सिंह की अप्रिय बात हम अपने मन में क्यों बिठाए रखें महारानी? क्योंकि महाराज उसका दुस्साहस बढ़ जाएगा। इसका उपाय हो सकता है, परंतु आज सुमेर सिंह के ऊपर आक्रमण हुआ है, वो घायल है, हमें उसके पास जाना चाहिए ताकि हमें यह भी पता चल जाए कि आक्रमण किसने किया और क्यों किया। सब उल्टा हो गया। अब क्या होगा हुकुम? सुमेर सिंह को तो होश आ गया है और उसने उप सेनापति को देख भी लिया है। अब यदि उप सेनापति पकड़ा गया और उसने राज खोल दिया तो? अर्जुन सिंह अब तक मेवाड़ से दूर जा चुका होगा। लेकिन दुनिया से तो दूर नहीं जा चुका होगा हुकुम। यहां नहीं तो कहीं और पकड़ा जा सकता है। ढूंढो उसे और मार डालो। जी हुकुम। राजकुमारी जी, आप तुम यहां क्या कर रही हो? देख रही थी आपको भी डर लगता है। डर? कैसा डर? कहीं अर्जुन सिंह रहस्य से पर्दा ना उठा दे। अर्जुन सिंह सिर्फ एक मोहरा है, पूरा खेल वो नहीं बिगाड़ सकता। पर भाई साहब, सुमेर सिंह को मारकर आपको क्या मिलेगा? जो डंक मार सकता है उसे मार डालने में ही समझदारी है। वो सेनापति है, विश्वास पात्र है। जो एक के लिए विश्वास पात्र होता है वो दूसरे के लिए विश्वासघाती भी हो सकता है। परंतु भाई साहब, परंतु मैंने जब सुमेर सिंह को मारने की बात कही तो तुम्हें दुख क्यों हुआ? मुझे आपके बारे में सोचकर दुख हो रहा है भाई साहब। कहीं आपका ये कर्म आपके लिए कलंक ना बन जाए। तुम चिंता मत करो, सुमेर सिंह आज नहीं तो कल मारा जाएगा। अर्जुन सिंह, उसमें इतना साहस कहां से आ गया? उसे तो मैं सजा दूंगा ही, लेकिन सुमेर, मुझे इसमें अर्जुन के साथ एक कड़ी और जुड़ी हुई लग रही है। कौन सी कड़ी? अभी निश्चित नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन सुमेर, तुम्हारी बातों का आधार ढूंढ रहा हूं मैं। मुझे तुम्हारी बातों पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैं क्षमा चाहता हूं। मित्रता में क्षमा जैसे शब्द नहीं होते कुंवर जी। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैंने राणा जी के मन को ठेस पहुंचाई। वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम इतने कठोर नहीं हैं सुमेर सिंह। हमें क्रोध करना आता है तो हम क्षमा करना भी जानते हैं। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई तुम पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर सकता है। मुझे पता था पिता पुत्र से इतनी देर तक रूठ कर नहीं रह सकता। मैं मन ही मन आपके आने की राह देख रहा था। जहां प्रेम है वहां रूठना ही प्रेम की डोर को पक्का करता है। सुमेर सिंह, इस राज्य में हमारे होते हुए इस प्रकार की पहली दुर्घटना हुई है। ये नीच कर्म किसका है? अर्जुन सिंह का। अर्जुन सिंह का? हाँ बाबा साहब, अर्जुन सिंह का। और मैं उसे किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। मैं अभी जाकर ढिंडोरा पिटवा देता हूं कि जो कोई भी अर्जुन सिंह और उन प्रहरियों को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अर्जुन सिंह की परछाई भी नहीं पकड़ पाएंगे वो लोग। अब तक तो उसकी हत्या हो चुकी होगी।
मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ही राजा बनोगे। आपका सपना अवश्य साकार होगा मां साहब, परंतु इस समय आवश्यक बात यह है कि सुमेर सिंह बचने न पाए।